नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही चिल्ड्रन डे भी है, बाल दिवस। तो सारे बच्चों को बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और दीपावली और बाल दिवस एक साथ है, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज हम दीपावली और बच्चों की बाल दिवस के उपलक्ष्य में बात करेंगे बच्चों की हेल्थ की। तो ये वीडियो बच्चों की हेल्थ पे बेस्ड है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे बच्चों की हेल्थ की, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते उनकी सबकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं और जिससे उनकी आईसाइट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। आईसाइट वीक हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, सर का दर्द बढ़ रहा है और साथ में ही एक जगह बहुत देर तक बैठे रहने से उनमें पोस्चरल प्रॉब्लम्स हो गई हैं और साथ में ही ओबेसिटी बढ़ रही है, मेटाबॉलिक डिजीज़ बढ़ रही हैं एक जगह बैठे रहने से। मेरे पास बहुत सारे यंगस्टर्स पीसीओएस पीसीओडी के केसेस भी आए हैं और ओबेसिटी के केसेस भी आए हैं। तो हमें अपने बच्चों की हेल्थ का इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दीपावली पे एक मेरी गुजारिश है आप सबसे कि पटाखे ना जलाएं। कुछ लोग छुपाकर पटाखे खरीदकर जलाते हैं और दीपावली पे दिल्ली की एयर क्वालिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है और जो सांस लेने में दिक्कत है वैसे ही मास्क की वजह से भी, और वैसे भी सांस लेने में जिन लोगों को तकलीफ़ है उनके लिए और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए आप लोग पटाखे ना बजाएं, सेफ्टी से त्यौहार मनाएं और घर के बने हुए चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें। बच्चों को घर का बना हुआ खाना खिलाएं, जंक फूड नहीं खिलाएं। वेदर चेंज हो रहा है, डेंगू भी फैल रहा है, वायरल फीवर भी है और साथ में कोरोना वायरस भी है। तो इन सब में डिफ्रेंशिएट करें, अपने आप को पैनिक नहीं करें। फीवर के आते ही आप घर पे काढ़ा वगैरह डेली लें और बच्चों को भी डेली ही थोड़ा बहुत काढ़ा, तुलसी की चाय देते रहें। बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है, इसलिए उनकी ईटिंग हैबिट्स हमें ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और वो लोग गैजेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो उनकी हेल्थ पर इसलिए भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पुराने समय में बच्चे बाहर खेलते थे और जिन लोगों के घर के आसपास पार्क है, कोरोना वायरस के पहले उनके बच्चे भी थोड़ी देर पार्क में खेल लेते थे, लेकिन आजकल उनको बाहर जाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है। और मेरी दादी तो यहाँ तक कहती थी कि अगर बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारी डेफिशिएंसीज बच्चों में जो आ रही हैं आजकल, वो मिट्टी में खेलने वाले बच्चों में नहीं दिखती हैं। ऐसा आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो हम बच्चों को बाहर भेज नहीं सकते कोरोना वायरस के चलते, तो हमें घर पे ही उनमें कुछ अच्छी हैबिट डेवलप करनी होंगी, जैसे कि वो एक जगह पे बैठे नहीं रहें बहुत देर तक। और जैसे क्लासेस के बीच में ब्रेक होता है तो उस समय उठ के वो थोड़ा सा अपने कमरे में ही चल लें। और उनकी जो पोस्चरल प्रॉब्लम है, कई बच्चे बैक एक फेस कर रहे हैं, तो थोड़ी सी सुबह उठकर स्ट्रेचिंग, जॉगिंग घर पर ही कराएं। और उनकी हाइड्रेशन के लिए भी ध्यान रखें। बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं और जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए चिप्स और जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब ना खरीदें। और बच्चों में हम आदतें बचपन से ही डेवलप कर सकते हैं, उन्हें धीरे धीरे खाने की आदत डालें। हर फूड के लिए उनका इंटरेस्ट पैदा करें, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। आप उन्हें घर में कटिंग, नीडिंग, चॉपिंग कराएं, जिससे कि जब वो फूड से खुद इंटरेक्ट करेंगे तो खुद बनाने की कोशिश भी करेंगे, साथ में ही उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। बहुत सारे बच्चों को लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। मैंने भी एक दो रेसिपी लीफी वेजिटेबल्स की बच्चों के लिए अपलोड की हैं, जो आप लोगों ने देखी होंगी। और रेसिपीज़ के लिए भी आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं, मैं वो अपलोड कर दूंगी। जब बच्चे घर के किचन में खुद नीडिंग और कटिंग चॉपिंग करेंगे और चीज़ें बनाएंगे, उनसे आप केक्स बनवाइए, व्हीट फ्लावर केक बनाइए, व्हीट फ्लावर कुकीज़ बनवाइए, ओट्स की कुकीज़ बनवाइए और फिर उससे वो खाएंगे तो एक तो उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और उन्हें चीज़ों की इंपॉर्टेंस भी बताइए, उनके बेनिफिट्स भी बताइए। तो देखिएगा वो खुद ब खुद हेल्दी हैबिट्स उनके अंदर खुद आ जाएगी। और उनकी टेस्ट बड्स डेवलप करना हमारे ही हाथ में होता है। और उनको गैजेट्स हम बिल्कुल नहीं देना चाहते थे कभी भी, लेकिन आजकल इस पेंडेमिक में हमें मजबूरी में देना पड़ रहा है। लेकिन कभी कभी हम
हम उन्हें इस पेंडेमिक के पहले की भी बात मैं बताऊं तो हमारे सबके घरों में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने बच्चों को, जिनके बच्चों के पास मोबाइल नहीं होंगे, तो उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड करते थे हम, और अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, और जिन बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम है उन्हें तो सारा दिन ही ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद वो लोग कोचिंग्स भी लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी करते हैं, तो उनकी आईसाइट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। आप आईसाइट के लिए उनको एक्सरसाइज कराएं आइस की, सुबह उठकर ठंडे पानी के छींटे लगाएं अपनी आंखों में, और आइस की लुब्रिकेसी की एक मेडिसिन अपने डॉक्टर से आइस के से लिखवा लीजिए, जिसकी कुछ ड्रॉप्स आप डेली में 2 to 3 टाइम्स उनकी आंखों में डालें, जिससे कि उनकी आंखों की लुब्रिकेसी खराब नहीं हो। और उन्हें थोड़ी देर आंख बंद करके लेटने को बोलें। उस पर आप प्योर गुलाब जल के ठंडे रुई की पट्टियाँ आंखों पे रखें, और उससे उनको बहुत बेनिफिट लगेगा और उनकी आंखों में ताजगी का एहसास भी होगा। और जो बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, आप उन्हें दूध में फ्लेवर्ड करके पिला सकती हैं। उन्हें डेट्स डाल के, उसमें बादाम किशमिश डाल के, केसर डाल के पिला सकते हैं, हल्दी वाला दूध पिला सकते हैं। और जिन बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उन्हें आप एलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, सोया मिल्क पिला सकते हैं। और कोकोनट मिल्क, एलमंड मिल्क आप घर पे ही बना सकते हैं, और इसका कर्ड भी बना सकते हैं घर पे ही। मैं इन दोनों की रेसिपी जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो जिन बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या जो बच्चे ओबेसिटी का शिकार है, या जिन गर्ल्स को पीसीओएस है, ये प्लांट सोर्स जो प्लांट बेस्ड मिल्क है उनका वो यूज़ कर सकते हैं, और उनकी मदर्स इजीली बना सकती हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे इसकी रेसिपीज पूछ सकते हैं, और कोशिश करके मैं इसकी रेसिपीज जल्दी ही पहले बच्चे दादी नानी की कहानियां सुनकर बड़े होते थे, क्योंकि हमारे संयुक्त परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। आजकल हमारी फैमिली न्यूक्लियर हो गई है। फिर भी जिन घरों में दादी नानी रहती हैं, वहाँ पे आप कोशिश करिए जब बच्चे रात में सोएं तो दादी नानी से कहानी सुन के सोएं, या कुछ ऐसा पाठ या कुछ ऐसा मंत्र जिससे उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, और उन्हें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं दें, और किसी भी तरीके से उनको इस तरीके की बातें बोल के कि वो अच्छा है या ये खराब है, वो ऐसा पढ़ता है, ये ऐसा नहीं पढ़ता है, इस तरीके की बातें बोल के आप उन्हें स्ट्रेस ना करें। और उनके ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर, पास बैठे हैं उनसे दोस्ती करें और उनसे पूछें कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपका बच्चा कुछ अजीब सी बातें कर रहा है या कुछ आपको इनडायरेक्ट बोलना चाह रहा है, तो आप उसे प्यार से पूछकर उसके मन की बात निकालकर उसका सॉल्यूशन करें। बच्चों को अच्छी प्रोटीन डाइट दें, पनीर, दूध से बनी चीज़ें, और साथ में गुड फैट दें, जिसमें आप उन्हें फिशफुल नट डेली खिलाएं, उन्हें बादाम भिगोकर खिलाएं। वैसे भी दिन में स्नैकिंग में खा सकते हैं। और उनकी आई साइट के लिए उन्हें मॉर्निंग में किशमिश भिगोकर पानी के साथ खिलाएं। आप देखेंगे उनकी आई साइट बहुत अच्छी हो जाएंगी, और जिनकी स्टार्टिंग है स्पेक्स लगने की, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और इसके साथ में आप एक और काम कर सकते हैं। आप सौंफ, मिश्री और बादाम को, तीनों को एक ही प्रोपोर्शन में लेकर, जैसे कि हमने एक एक कटोरी तीनों चीज़ें ले ली, और इसको पीसकर हम एक मिश्रण बनाएंगे, और उस मिश्रण को 2 टाइम 1-1 कप दूध के साथ बच्चों को देंगे। इससे उनकी आईसाइट बहुत अच्छी हो जाती है। और बच्चों को डेली में स्प्राउट्स, पल्सेस, और हफ्ते में 1-2 बार राजमा, छोले, जो बच्चे पसंद करते हैं उन्हें ज़रूर खिलाएं। और वेजिटेरियंस के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बच्चों की बोन हेल्थ के लिए, प्रोटीन के लिए। और टर्मरिक मिल्क बच्चों को पिलाने की कोशिश करें। एक तो उनकी बोन्स अच्छी होंगी, और एक उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और साथ में ही उनको तुलसी वाला काढ़ा, जैसे तुलसी आप ले लें, उसमें थोड़ी सी सिनेमन डाल दें, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ी सी पेपर डाल के, उनको गिलोय अगर आपके घर में लगा है तो थोड़ा सा वो डाल के, एलोवेरा डाल के एक काढ़ा बनाएं, और वो उनको थोड़ा थोड़ा डेली पिलाएं। इससे उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। बच्चों को ट्रेडिशनल फूड्स खिलाएं, हलवा, पिन्नी, पंजीरी, ये सब खिलाएं, और साथ में उनकी एक्सरसाइज की आदत बनाए रखें। और बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो कि हाँ बच्चा हलवा ज़्यादा खा रहा है या कुछ पिन्नी पंजीरी खा रहा है। अगर उसे पसंद है तो उसे खाने दीजिए, बस उसे इतना समझाइए कि आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आप जो खा रहे हैं उसका आउटपुट भी निकालना है। उससे एक हेल्दी तरीके से समझाकर वो खिलाएं। और घी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, काऊ घी से चीज़ें बनाकर खिलाएं। उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनकी बोन में फ्लैक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें अभी से ही
कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करने की आदत नहीं डालें, बस उनका लाइफस्टाइल आप हेल्दी करें और उनमें कोई भी चीज़ ऐसी डेवलप नहीं करें, कोई भी ऐसी गलत फहमी नहीं आने दें जो उनकी लाइफ को स्पॉइल कर सके। डेट्स बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग होती है, आयरन लेवल बूस्ट करती है। उन्हें मुनक्का भिगो के दे सकते हैं जिनका हीमोग्लोबिन बच्चों का लो है, तो मुनक्के से भी आपका कुछ ही दिनों में हीमोग्लोबिन लेवल ठीक हो जाता है। बच्चों को वर्कआउट के टारगेट्स दें, और जैसे हम लोग पहले स्टेपू खेलते थे बाहर निकल के, आजकल नहीं निकल सकते, तो आप घर में ही कोशिश करके उनके साथ बोर्ड गेम्स खेलिए। छोटे बच्चों को ब्लॉक्स वगैरह दे के रखिए, उनकी मोटर स्किल्स अच्छी डेवलप होंगी और साथ में ही उन्हें आलस नहीं रहेगा। और बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेलने से आपकी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, आप उनके मन की बहुत सारी बातें जान सकते हैं। और आजकल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अगर वो कुछ क्षण बच्चों के साथ भी बिताएं, कुछ समय बच्चों के साथ भी बिताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे बच्चों से दोस्ती भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। सोने के समय रात को उन्हें 1 कप टर्मरिक मिल्क पिलाकर सोने की आदत डालिए। और जिन बच्चों को ओबेसिटी है उन्हें जीरा जिंजर वाटर, या जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है एक जगह बैठकर पढ़ाई करने से और एक जगह बैठकर या कुछ ओवर ईटिंग करने से, तो उनको आप अजवाइन वाटर भी रात में दे सकते हैं सोने के पहले। और रात में उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दीजिए। रात में बहुत सारे बच्चे मोबाइल पे नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, तो उनकी एक लिमिट कर दीजिए। बच्चे घर में हैं, बोर ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्थ का भी हम ही को ध्यान रखना है। पढ़ाई के साथ साथ एक बैलेंस में वो अपने गेम्स और वो सब खेले, तरीके से उनकी हेल्दी हैबिट्स आप डेवलप करिए और उनके साथ आप कुछ खुद ऐसे गेम्स खेलिए जिससे उन्हें मोबाइल वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे उनकी क्लासेस ख़त्म होती हैं उनको बोलिए अपनी हथेलियों को इस तरीके से मल के आँखों पे रखें, उनकी आंखें रिलैक्स होंगी। उसके बाद उन्हें फ्रिज में आप गुलाब जल रखें और उसमें से रुई के फाहे को रुई के पीसेस करके रख लें, उसके को दोनों आंखों पे रखें या कुकम्बर रखें। उससे उनकी आंखें बहुत रिलैक्स होंगी, उन्हें अच्छा फील होगा। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। चिल्ड्रन डे और दिवाली पे मेरा यही मैसेज था आप सबके लिए। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे से दिवाली मनाएं, अच्छे से चिल्ड्रन डे बनाएं, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो। धन्यवाद।